नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, अभी शुरू करें मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से खेती और कमाए कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए। जी हाँ, आप भी अपनी खेती को एक बिजनेस के तौर पर बदलना चाहते हैं और खेती को खेती के जरिए से ना करते हुए बिजनेस की तरह करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। हम आपके लिए मिर्च की खेती करने के कुछ ऐसे वैज्ञानिक तौर तरीके बताएंगे, साथ ही कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्मों के नाम भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उचित समय पर खेती करके उचित लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जैविक से संबंधित कुछ आपके लिए कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड खरपतवारनाशी दवाओं के बारे में बनाना बताएं ताकि आप अपनी खेती को जैविक की ओर ले जा सकें। तो पहले मिर्च की खेती भारत में खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में की जाती थी, लेकिन अब डिमांड ज्यादा होने के कारण और मार्केट में बीज समय समय पर उपलब्ध होने के कारण हमारे किसान भाई मिर्च की खेती को अब 12 ही महीने में कभी भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हर मौसम के हिसाब से बीज है मार्केट में उपलब्ध, तो आप जब चाहे तब लगा सकते हैं। बस आपको समय समय पर केयर करने की जरूरत पड़ जाती है। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके अंकुरण के बढ़वार के लिए 17 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च के लिए अच्छा उत्पादन प्रदान कर देता है। बात करें सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, तो मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक बलुई दोमट लाल मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.7 हो, मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। वो मिट्टी जिसमें जल निकास व्यवस्था नहीं होती, मिर्च के लिए वह मिट्टी उपयुक्त नहीं है। ट्रैक्टर द्वारा भूमि की जुताई करके उसे भुरभुरा कर लेना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, मिट्टी को भुरभुरा कर लें, कल्टीवेटर चलवा दें। ऐसा करने से सारे खरपतवार साफ हो जाते हैं और फसल में भी ज्यादा उपज अच्छे से मिल जाती है हमारे लिए और कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं आती। तो खेत की तैयारी चल ही रही है, तो अब बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खेत की अंतिम जुताई से पहले प्रति हेक्टेयर करीब 150 से 250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 48 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले जमीन की तैयारी के समय दें व बची मात्रा आधी आधी करके 30 से 45 दिनों के अंतराल में फसल पर खेत में छिड़क दें और इसके बाद सिंचाई कर दें तो आपकी फसल अच्छे से लहराएगी। अब बात करते हैं कि यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आप उन्नतशील किस्में कौन कौन सी लगाएंगे जो आपको अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। तो इसमें भी आपकी 2 तरह की किस्में आती है, एक तो लोकल देसी जो सामान्य किस्में रहती है, दूसरी हाइब्रिड किस्में। तो सबसे पहले लोकल जो देसी सामान्य किस्में रहती है जो हम घर पर ही तैयार कर लेते हैं या फिर मार्केट में भी हमें मिल जाती है, तो वो किस्में है काशी विश्वनाथ। इसकी पैदावार 220 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। दूसरी है काशी अनमोल, इसकी पैदावार 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल जाती है। अगली किस्में जवाहर मिर्च 283 व 218, इसकी पैदावार भी 70 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। फिर अर्का सुफल, इसकी पैदावार 240 से 270 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। फिर पूसा सदाबहार KTPL 19, पूसा ज्वाला, भाग्य लक्ष्मी J218, ARCH J236, गायत्री, प्रिया, BSS 14, दुर्गा, पंत 1, आजाद मिर्च 1, कल्याणपुर चमन S16, S86 235 आदि ये ऐसी सामान्य किस्में हैं जो आप नॉर्मल तौर पर उगा सकते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड में तो नहीं है क्योंकि संकर किस्में होगी तो इनका प्रोडक्शन फिर और बढ़ जाएगा। तो बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो लोकल या नॉर्मल किस्में लगाना पसंद करते हैं जो कि ज्यादा लंबे समय तक आपके लिए उपज देती रहती है। तो ये किस्में हैं जो कि सस्ती भी आती है, यानी इनकी बीज की जो प्राइस है वो हाइब्रिड किस्मों की अपेक्षा 4 गुना कम रहती है। अब बात करते हैं मिर्च की कुछ हाइब्रिड संकर किस्मों के बारे में जिनको लगाकर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे काशी अर्ली, इसकी पैदावार 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। काशी हरिता, इसकी पैदावार 300 से 320 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। फिर HPH 1900 व 2680, उजाला US 611, इसकी उपज भी 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है।
वह 720, तेजस्वनी, अग्नि, चैंपियन 2024, 2024 का भी प्रोडक्शन जबरदस्त है। 300 से 350 क्विंटल तक मिल जाता है, बहुत लगती है, अंदर धुन लगती है। सुहाती ग्रीन स्लिम, इसका भी प्रोडक्शन जबरदस्त है और इसमें लंबे कलर में और ग्रीन कलर में लगती है, बहुत ही अच्छे जबरदस्त रिजल्ट है। आप नेट पे देखोगे तो भी खुश हो जाओगे देखकर ही। फिर कैलेक्स, सूर्या और ज्योति, ये कैलेक्स, सूर्या और ज्योति भी जबरदस्त किस्म है। सबसे ज्यादा किसान भाई जो लगाते हैं ना, उजाला, यूएस 611, सुहाती ग्रीन स्लिम 2024, कैलेक्स, सूर्या और ज्योति और अग्नि, ये ऐसी 4-5 किस्में हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलती है और सभी जगह किसान भाई इन्हीं को लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें रोग वायरस कम आते हैं और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है और जैसी डिमांड है वैसी ही ये हमारे लिए मिर्ची दे देती है। इसके बाद भी आपकी यहाँ पर कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट किस्में हैं जो चलती है, आप वो किस्में हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर आप जो किस्म चुनाव कर रहे हैं जो सबसे अच्छी प्रोडक्शन दे रही है तो उसे भी आप बता सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ी जानकारी उसके बारे में मिल सके कि मार्केट में इसके अलावा और भी है। और आप ये किस्में कृषि विभाग से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, दोनों जगह उपलब्ध होती है। अब बात करें मिर्च के बीज की बुआई की, तो मिर्च की खेती के लिए बीज की मात्रा सामान्य के लिए 700 से 800 ग्राम और संकर किस्म के लिए 250 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बीज उपयुक्त होता है। बीज की बुआई से पहले 3 ग्राम 22 टन या कैप्टॉन प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। यदि बीज घर पर ही तैयार कर रहे हैं तो आप उसको बीज को 22 टन या कैप्टॉन से उपचारित कर लें, या फिर आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी ही उपचारित किया हुआ होता है, तो आप सिर्फ अपनी मिट्टी को उपचारित करें ताकि उसमें जो भी रोग वायरस या फंगस है तो वो खत्म हो जाए। मिर्च के लिए पौधशाला का चुनाव ऐसी जगह करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। 1 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबाई की जमीन से 20 सेंटीमीटर क्यारी बना लें और उसमें गोबर या कंपोस्ट खाद अनुसार डालें। ध्यान रहे कि आप जो भी गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं वह एकदम से सड़ी हुई पची हुई खाद होनी चाहिए। यदि आपने कच्ची खाद डाल दी तो आपकी नर्सरी भी नष्ट हो जाएगी और बाद में आप जब नर्सरी भी तैयार कर लोगे तो इसका इफेक्ट फसल पर भी दिखाई देगा। तो गोबर की खाद में गर्मी ज्यादा रहती है, तो आप उसको सड़ी हुई पची हुई खाद लोगे तो उसकी गर्मी निकल जाएगी, सिर्फ उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वही रहेंगे जो फसल में काफी हद तक फायदा पहुंचाएंगे। फिर इसमें कार्बन डाइंजीम 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी से क्यारी की मिट्टी को उपचारित करिए, जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, कीड़े, वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपकी नर्सरी 40 से 45 दिन में खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। बीज डालने के बाद तो फिर आप उसको खेत में रोप सकते हैं। अब बात करते हैं पौधों के रोपण की। तो मिर्च के पौधे को गड्ढे में इस प्रकार रोपें जिससे पौधे का आखिरी पत्ता जमीन से सटे। मिर्च के पौधे रोपते समय 2 पौधे के बीच की दूरी कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधों को रोपने के बाद खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए और ये 40 बाई 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिर्ची का पौधा अच्छे से बनता है, फुटान करता है, तो फिर पेड़ से पेड़ टिक जाता है तो हमें उसमें निकलने में दिक्कत आती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं। शुरुआत में तो जब आप लगाओगे तो आपको बहुत दूरी पर ये पौधे दिखाई देंगे, तो आपका तो वैसे ही मूड खराब रहेगा कि भाई बहुत सीधी फसल हमने लगा दी है, अब क्या प्रोडक्शन मिलेगा। जब जैसे ही आपकी मिर्ची ओट करेगी, ग्रो करेगी, उसमें फुटाने चालू होंगी, किल्ले निकलेंगे, तो ऑटोमेटिक पेड़ से पेड़ टिक जाएगा, तब आपका मन खुश हो जाएगा। और आपने किसी दूसरे किसान भाई के खेत में भी देखा होगा कि मिर्ची के पेड़ से पेड़ टिका रहता है, पौधे से पौधा, तो वो इसीलिए बहुत दूरी लगाने के बाद भी अच्छे से फुटान कर लेता है। तो आप भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। और सिंचाई की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ध्यान देना होगा कि मिर्ची की फसल में ना तो अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है और ना ही कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। यदि आप समय समय पर मौसम के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। यदि ज्यादा सिंचाई कर दोगे तो मिर्ची में फंगस आ जाएगी और फंगस आ गई तो कुकड़ा भी आ सकता है और उकटा रोग भी आ सकता है। कम सिंचाई करोगे तो फल फूल झड़ने की समस्या आएगी। तो आपकी जमीन की जब नमी चली जाए इसके बाद ही आपको दोबारा सिंचाई करनी है और जब तक नमी बनी रहे तब तक सिंचाई ना करें। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो रोपाई करने के बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करते रहें और ओट आने के बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार हमारी फसल में ना रहे। और आवश्यकता पड़ने पर 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार से साफ कर लेना चाहिए। अब यदि इसमें आप किसी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो भी बता देंगे कि आप मिर्च के खेत में कौन सी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करके
खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा जैविक केवल ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए हमने खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल नहीं बताया। मिर्च की फसल में यदि कोई रोग लगता है तो फिर क्या करेंगे? मिर्च की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग हैं अर्धगलन, फफूंद, जीवाणु, जमलानी और पर्णकुंचन आदि। इन रोगों की रोकथाम के लिए बुआई के समय बीजों को अच्छे से उपचारित करना चाहिए, तो ये समस्या नहीं आती। यदि फिर भी आ गई है तो रोगी पौधों को खेत से उखाड़कर मिट्टी में कहीं बाहर दबा दीजिए मेड़ पर। इसके साथ ही मैनकोजेब 0.2% का 2 बार छिड़काव करना चाहिए, इससे भी ये समस्या खत्म हो जाती है। या फिर आप नीम के पत्तों का काढ़ा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? तो नीम का काढ़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 10 से 15 लीटर का एक मिट्टी का मटका ले लीजिए, उसमें आधा उसको भर दीजिए और उसमें 102 किलो नीम की पत्तियों को कुचलकर कूटकर डाल दीजिए और उसे अच्छे से ढककर रख दीजिए। 4-5 दिन तक अच्छे से ढका रहने दीजिए। नीम का सारी पत्तियों का रस उसमें अच्छे से मिल जाएगा और वो संध जाएगा। फिर इसके बाद उसको अच्छे से छान लीजिए और छानने के बाद उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद खेत में स्प्रे करवा दीजिए पानी डाल डालकर। यानी कि 15 लीटर के पंप में फिर आपको 100 ml वो जो आपने 2 लीटर पानी की दवा बनाई है वो निकाल के डालनी है और पानी मिलाकर डाल देना है। तो इससे आपके खेतों में रोग वायरस नहीं आएंगे, फसल का कलर भी हरे कलर में बना रहेगा, फसल में फुटान भी अच्छी होगी, उसमें फंगस नहीं आएंगी, फफूंद नहीं आएगी, अर्धगलन रोग नहीं आएगा, कुकड़ा रोग नहीं आएगा, इल्ली मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे। ये सारी समस्या यहीं खत्म हो जाती है और कीट भी नियंत्रण कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं फल तोड़ाई की। तो इसकी फसल हम 2 तरह से पैदा करते हैं, एक तो हरी फसल हरी फलियां बेचने के लिए, दूसरा मसाले के लिए लाल फलियां तोड़ने के लिए। अब फसल तोड़ाई में किस्मों का चुनाव की बात आ जाती है। तो यदि आपने सही किस्मों का चुनाव किया है और आपको उपज अधिक मिलती है तो आप मिर्ची की तोड़ाई कई बार कर सकते हैं। यदि आपने लोकल नॉर्मल सामान्य किस्मों का चुनाव किया है तो फिर आप उसमें तोड़ाई कम ही कर पाएंगे। यदि आपको फसल के अनुसार अनुकूल मौसम मिल गया है, आपने जो टेक्निक अपनाई है वो सही अपनाई है और आपकी फसल में किसी भी तरह के कोई रोग वायरस नहीं आए हैं, तो लोकल किस्मों से आप 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं और संकर किस्मों से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 500-550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल कम से कम एक बार लगाने के बाद 6 महीने तक चलती रहती है, तो आप उसमें बार बार जब तोड़ाई करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा। और यदि एक सीजन में आपको मार्केट डाउन मिलता है तो दूसरे सीजन में फिर आपको अच्छा मार्केट मिल जाएगा। और आज की डेट में मिर्च की किसान भाइयों की जो मंडी में सेल हो रही है वो 25 रुपए पर केजी से 45 रुपए पर केजी तक मार्केट में सेल हो रही है। अब 25 और 45 का डिफरेंस क्यों है? जैसी मिर्ची वैसी बिक्री। अच्छी जो क्वालिटी वाली लंबी ग्रीन कलर में सीधी और 5-6 इंच या 7-8 इंच की जो मिर्ची है वो 45 रुपए 40 रुपए पर केजी बिक रही है। नॉर्मल गुट्टी सी छोटी टेढ़ी आड़ी मिर्ची उनकी 25-30 रुपए 35 रुपए पर केजी बिक रही है। तो जैसी मिर्ची है वैसी ही उसकी कीमत लग रही है। तो आज की डेट में जिन किसान भाइयों की मार्केट में मिर्ची चल रही है उनके तो बारे न्यारे चल रहे हैं और लाखों में पैसा कमा रहे हैं। यदि आप भी सोच समझकर और समय पर और आपके यहाँ मंडियों में कब सबसे ज्यादा ऊंचे दाम बिकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप मिर्च की खेती करते हैं और थोड़ा बहुत बाहर के मार्केट को भी कवर करते हैं तो यकीन मानिए किसान भाइयों आप अपने घाटे को पूरा कर सकते हैं और खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं जिसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक शेयर करें ताकि वह भी अपने लिए इसी तरह की काम की जानकारी जुटा सके। आपके क्या सवाल हैं, किस तरह की जानकारी आपको हमसे प्राप्त करनी है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।